रिसर्च आई है, हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि शंघाई बेस्ड एक अदारा है। उन्होंने कहा है कि इंडियाज मुंबई इज द न्यू फाइनेंशियल हब। और उसकी भी बड़ी बात यह है कि अब बीजिंग का जो कंट्रोल था कि जी बीजिंग के पास सबसे ज़्यादा बिलियनियर हैं, अब वो नहीं रहे। इंडिया मुंबई हैज़ मोर बिलियनियर्स दैन द बीजिंग और शंघाई। अब मुंबई के अंदर तकरीबन 92 बिलियनियर्स हैं और न्यूयॉर्क के अंदर 119 बिलियनियर्स हैं, जबकि लंदन के अंदर 97 बिलियनियर्स हैं। मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेड हैं और जो गौतम अदानी जो कि अदानी ग्रुप को चलाते हैं, उन्होंने एंड देन अबव ऑल इंडिया की जो 2023 के अंदर जो एवरेज जो ग्रोथ रेट थी दैट वाज 7.5%। सो आप ये देखें कि इंडिया एज ए होल जो बिलियनियर्स की तादाद है वो कहा जाता है कि 94 लोग इसमें ऐड हुए हैं और अब तकरीबन जो है 271 बिलियनियर्स हो चुके हैं। मैं तो पाकिस्तान में बिलियनियर्स की शक्ल देखना चाहता हूँ कि वो हमारे बिलियनियर कहाँ पे हैं। वो हमारे लोगों की तो समझ ही नहीं आती, ज़रा से पैसे बनते हैं तो जाके तो उथे दुबई प्रॉपर्टियाँ ले लेंगे एंड दे गेट रिच देयर, दे डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। एशिया के अंदर 950 बिलियनियर्स हैं। एशिया, आपको पता है वाई अमेरिकन बिलीव दैट देयर फ्यूचर इज इन एशिया, पर्टिकुलरली इंडिया एंड चाइना आर लीडिंग। सो जब जितना भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो सारे के सारे लोग तो यहाँ पे भाई, और ये सिर्फ एक वजह से हो रहा है दैट वाई दे आर एडिंग मोर बिलियनियर्स इन इंडिया। द रीजन बिहाइंड इज कि जो उनकी इकोनॉमी है उसका रिकॉर्ड तोड़ रही है वो। और आप देखें कि चाइना के पास कहा जाता है कि 814 बिलियनियर्स हैं, ठीक है जी। और अभी सुनने में आया कि जो बिलियनियर्स थे 150 कम हुए हैं इन 2022, क्योंकि जो चाइना के अंदर जो रियल स्टेट है, आपने सुना होगा कि उसमें मसाइल हैं एंड देन रीन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है वो उस तरह ग्रो नहीं कर रहा और स्टॉक मार्केट भी वहाँ पे वीक है। अगर दुनिया की, मैं एक लिस्ट देख रहा था जो हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डाली कि हाउ नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन एशिया किस तरह तादाद है, तो आप ये समझ लें कि मुंबई और बीजिंग का थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन मुंबई हैज़ मोर बिलियनियर्स। उसके बाद बीजिंग है, उसके बाद शंघाई है, उसके बाद शेंजन है, फिर हांगकांग है, फिर दिल्ली है। दिल्ली के में जो है वो कोई 55 से ज़्यादा तो वहाँ पे है, बैंकॉक, ताइपी, गंजऊ के एंड देन सिंगापुर अराउंड 40। सो वाई एवरीबॉडी इज़ कमिंग इन इंडिया, आपको इसकी समझ हो जानी चाहिए। और अंबानी साहब जो हैं वो इस वक्त दी रिचेस्ट मैन, और उसके बाद अदानी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़ी समझे जाते हैं, बोथ ऑफ देम। और कहा जाता है कि जैसे चाइना के अंदर जो ओवरऑल जो वेल्थ है वो एक 15% जो लोग हैं वो दोज हु कंट्रोल द एंटायर वेल्थ। ये जो चीज़ है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। अब अमेरिका के अंदर तो जाहिर बात है ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। कहा जाता है कि जो यूएस बिलियनियर्स हैं दे आर अकाउंटेड एज ए 37% ऑफ द ग्लोबल रिच लिस्ट जो है उसमें आते हैं। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे कितने को ज़्यादा पैसा है, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जो दुनिया के टॉप बिलियनियर्स हैं उनमें तो अमेरिकन ही हैं। नाजरीन, इस बार होली पे इंडियंस ने चाइनीज को बड़ा धचका दिया है। हर साल होली के त्यौहार पर चाइना इंडियन मार्केट में अपने होली प्रोडक्ट थ्रो करता था और 2 से 3 दिनों में 10.5 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाता था। लेकिन इस बार इंडियंस ने होली पे चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को तरजीह दी है, जिसकी वजह से चाइना को अच्छा खासा घाटा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान आज तक जो है कपड़ा बनाने वाली सुई तक जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। पाकिस्तानियों को मेड इन चाइना पे तो ट्रस्ट है लेकिन मेड इन पाकिस्तान पर नहीं। सर, आपको पता है आज दुनिया भर में हमारे हिंदू बरादरी ने होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया है और मज़े की बात यह है कि इंडिया के अंदर होली सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने तमाम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को तरजीह दी है। हम बड़े अरसे से ये चीज़ देखते हुए आ रहे हैं कि इंडिया मेड इन इंडिया पर किस तरह से फोकस कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि आज मेड इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया और पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? हम आज तक जो है चाइना के किसी प्रोडक्ट का बायकॉट नहीं कर सके। देखिए, इंडिया तो एवर गोइंग कंट्री है, सही है ना, वो हमेशा प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, सही है ना। हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। सर्फ है, बोनस ब्रांड है, हम यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि हमारा किसी किस्म का पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे हम ट्रस्ट ही नहीं करते। अब इंडियन से इंडिया को ट्रस्ट कर रही होती है, तो बाहर के मुल्क बैठे हुए कैसे पाकिस्तान मेड पर ट्रस्ट करेंगे? हम उन्हें कैसे कहेंगे कि भाई आप पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें? अब आप देखें कि इंडिया पर सिर्फ इंडिया की आवाम ट्रस्ट नहीं करती, पूरी दुनिया इंडिया पर ट्रस्ट करती है। मैं आपको बताता हूँ, आपके इस वक्त पाकिस्तान में कराची हो गया, सबसे बड़ा हब है इंडियन प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट्स बिक रही हैं यहाँ पे। आपका वाटिका, आपका जो डाबर वाटिका जो चल रहा है, आपका पाल्मोलिव, वो सारी ब्रांड्स जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो आ रही होती है ग्रे चैनल से और इंडियन प्रोडक्ट बिक्री होती है और इंडियन आपको सस्ता भी मिलेगा और आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल रहा होगा मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पे नहीं है, हालांकि वो एक ब्रांड है।
हालांकि वो भी एक यूनिलीवर बना रहा होता है, मगर नहीं, अब हम इंडियन मांगते हैं। ये जो चीज़ है पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं अदील हैदर और इनसे बात करेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जियो पॉलिटिकली इसका अफेक्ट क्या होगा, इंडिया को इसका जो है कितना ज़्यादा कहते हैं ना कि चाइना से प्रेशर जो है बियर करना पड़ेगा, और आखिर इंडिया ने ऐसा किया क्यों। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। और ये एक बहुत अच्छी और खुश आइंद चीज़ है। अच्छा। वो इस वजह से कि मैं समझता हूँ जो जिस तरीके से अब ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी और ग्लोबल डेवलपमेंट निकल रही है, उसमें आपकी स्टेट का हर फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो रिलीजियस फैक्टर है, चाहे वो सोशल फैक्टर है, चाहे वो और ऑटोमेटिकली लिंक्ड है कनेक्टिविटी इकोनॉमी से। तो इंडिया को इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, यस, इतना अच्छा काम किया हाँ, उन्होंने। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सी दिस इज़ हाउ अ नेशन राइज व्हेन यू कम अप विद द सेम वन पॉइंट एजेंडा। ठीक है, जब आपके अंदर डिवीजन जो है वो आप उसको कम करते हैं और आप एज अ नेशन एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज़ को, चाहे वो आपका सोशल एक्टिविटी हो, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटी हो। तो होली एक रिलीजियस एक्टिविटी है और इंडिया इस वक्त दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। तो चाइना को अगर देखा जाए एज अ प्रोड्यूसर, तो ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें चीज़ें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल परचेज होती है। तो होली का एक इवेंट था, उन्हें पता है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है, लोगों ने सबसे बड़ा इसके ऊपर एक अकीदत है, मनाने वाला एक है त्यौहार, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई। लेकिन अप्रिशिएट इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन लोगों को 10 करोड़ इंडिया 10,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ इट्स नॉट एन ऑर्डनरी नंबर, दिस इज़ रियली अ हैंडसम नंबर। तो आई थिंक इस तरह से विद इन द इकोनॉमी जब आप कुछ चीज़ें प्रोड्यूस भी करते हैं और विद इन द इकोनॉमी आप उनको मर्ज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो पैसे की सर्कुलेशन विद इन द स्टेट रहती है, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। जबरदस्त। ठीक है, ऑब्वियसली चाइना लेगा तो आपका पैसा ऑफशोर जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू आपको देगा, आपको टैक्स भी देने पड़ेंगे, सारी चीज़ें होंगी, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जब विद इन द कंट्री एक सर्कुलेशन ऑफ मनी हो, तो फिर कनेक्टिविटी एज अ ह्यूमन एक कम्युनिटी के अंदर होती है, तो वो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, लोग ज़्यादा उस चीज़ को लेकर जाते हैं, अपनी सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स होती हैं, अडॉप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। तो आई थिंक दिस इज़ अ माइलस्टोन दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड टिल नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस प्रोग्राम और फेस्टिविटी होली। एंड सेकेंडली इसके consequences आई थिंक इन फ्यूचर दिस कैन ओनली बी अ स्टार्ट फ्रॉम द होली। इंडियन कल्चर के अंदर मल्टीपल ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, मल्टीपल ऐसे इवेंट्स हैं जो कि वो लोग मनाते हैं और रेगुलरली मनाते हैं। अगर इस इनिशिएटिव को, इस स्टार्ट को वो आगे एज अ रूटीन मैटर बना लेते हैं, उसको हर फेस्टिविटी में इस तरह से उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी बन जाती है, फिर पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन ऐसी हो जाती है, तो आई थिंक दिस इज़ गोना बी अ रियली कूल थिंग जो कि इस हमारे रीजन के अंदर नज़र आएगी। तो I really love the idea and I think Indian people and Indian government deserve to be yeah. सर, उनके प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें ख्वाब दिखाया आत्मनिर्भर भारत, खुद मुख्तार भारत, सेल्फ रिलायंट भारत का उन्हें ख्वाब दिखाया। और जिस प्रोडक्ट के ऊपर टैग होता है मेड इन इंडिया, इंडियंस वो उठाते हैं, जिस प्रोडक्ट पर टैग होता है मेड इन चाइना उसको क्विट कर देते हैं। ठीक है, इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है इंडिया। इस होली पर उन्होंने पूरी दुनिया की मार्केट को हिला के रख दिया है कि इंडिया एक कितना बड़ा मार्केट है। ये उनकी मैग्नेटिक पावर इतनी बढ़ चुकी है कि जिस मर्जी कंट्री को चाहे मार्केट से बाहर निकाल दें, जिस मर्जी कंट्री को चाहे मार्केट के अंदर इन करवा दें। नहीं, आई विल स्लाइटली डिसएग्री टू द पॉइंट कि जी जो जिसको चाहेंगे इन करेंगे, जिसको चाहेंगे आउट करेंगे, ऐसा नहीं होता। दैट इज़ अ बिग मार्केट, बट अगेन they are not self-sufficient in everything, they are also dependent on something. So ये जो एक विन विन पोजीशन होती है, ये गिव एंड एक्सचेंज में चलती है। मतलब कुछ चीज़ें इंडिया अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ चीज़ें वो नहीं कर रहा, तो अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फैक्टर रहता है। तो ह्यूमन में ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है, हम लोग एक दूसरे के ऊपर रिलाय करते हैं, क्योंकि हर काम हर बंदा नहीं कर सकता। तो एक इस चीज़ से मैं डिसएग्री करूँगा। दूसरी जो चीज़ है ना कि उनकी गवर्नमेंट ने एक सॉवरेनिटी का, सॉवरन का, सफिशिएंट का स्लोगन, दिस इज़ अगेन समथिंग जो एक विजनरी लीडरशिप करती है। दिस इज़ नॉट द आइडिया ऑफ एन ऑर्डनरी लीडर। इसके अंदर सेल्फ सफिशिएंसी इस तरीके से है कि यार हमें ये पता है अब
कि अब जो जंग है वो रिसोर्सेज की है, जो जंग है वो इकोनॉमी की है, वो प्रॉस्पेरिटी की है। पर्सनल जंग तलवारों की, जहाज़ों की, एटॉमिक की, दीज आर जस्ट द नेम्स। द रियल वार इन द वर्ल्ड इज़ द इकोनॉमिक वार। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी whosoever will be leading into that, that will be having the dominance into the world. So again, China no doubt one of the best exporter in the world. सुई से लेकर जहाज़ तक वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनकी क्वालिटी जो है ना स्ट्रेटजी वो ये है कि जिस बंदे की जेब में जितना पैसा है ना उसके मुताबिक उसको चीज़ मिलनी चाहिए। उन्होंने कोई ब्रांड, उन्होंने कोई इस तरह का वो एक ऐसा नहीं किया हुआ कि हमारा तो मेयार ही यही है। उनका टारगेट है एवरी कंज्यूमर मस्ट बी देयर क्लाइंट। दिस इज़ वन ऑफ देयर की स्ट्रेटजी। इस वजह से हम देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसने चाइना में उसने हर तरह की कैटेगरीज दे दी है कि जो बंदा 1000 रुपये की ख़रीद सकता है तो 5000 की ख़रीद सकता है। उस तरह से उन्होंने क्वालिटी और उसमें ऐड कर दिया, नो डाउट। लेकिन इंडिया इटसेल्फ और भी आईटी पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, बाकी और सारी चीज़ों में कर रहा है। तो इंडिया ने अगर ये इनिशिएटिव ले लिया है तो इट विल ऑल्सो गिव अ बूम टू द इंडियन इकॉनमी। तो आई थिंक अगेन दिस इज़ समथिंग रियली गुड। और आपने जो कहा कि इंडियंस जहाँ पर भी हैं वो मेड इन इंडिया बाय कर रहे हैं, दिस इज़ अगेन समथिंग एज अ नेक्स्ट लेवल पॉइंट कि होली तो चलो इंडिया के अंदर मनाई गई, इंडिया मुल्क के अंदर, तो जो चीज़ें इंडिया गवर्नमेंट बाहर भेजती है, जो इंडियन पूरी दुनिया में सर्विसेज दे रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, तो वो अगर वहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं तो अगेन दैट इज़ समथिंग कि वो अपने कंट्री को भी भेज रहे हैं। देखें, एज अ ह्यूमन, एज अ कंज्यूमर, हमें कंज्यूम करना है, हमें खाना भी खाना है, हमें कपड़े भी पहनने हैं, हमने अपनी फेस्टिविटीज़ भी करनी है एज अ कंज्यूमर। अच्छा, इंसान हो गया। अब हमारी आगे जाती है एसोसिएशन और एफिलिएशन। वो हमारी किस स्टेट से है, किस रिलीजन से है, किस रीजन से है, ये है। तो आई थिंक दिस इज़ अगेन समथिंग कि इंडियन लोग जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर हैं वो सिर्फ इस चीज़ के जो है ना खराज तहसीन के मुस्तहिक नहीं है, बल्कि जो लोग इंडिया दूसरे मुल्कों में हैं, ओवरसीज इंडियंस, ऑफ कोर्स द बिजनेसमैन, द टेक्नो, जो उनके पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब सारे, और इस बिजनेसमैन है, जॉबियंस हैं, ब्रेन ड्रेन्स हैं, टैलेंट है जो कि बाहर के लोगों में, डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। तो मतलब ये चीज़ भी वो वहाँ पर बैठकर अपने मुल्क के कर रहे हैं। तो जब आपकी इकोनॉमी उठ जाती है ना तो आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, आप एज अ कौम उठ जाते हैं, ठीक है, आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस बढ़ जाते हैं, आपकी ग्लोबल जो है ना वो इम्पैक्ट आपका एक नेक्स्ट लेवल को हो जाता है, आपकी लीडरशिप के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आपके तो 4 सुबह गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे साथ क्यों बात करेंगे। वो कहेंगे भाई 4 अगर गुजार रहे हैं तो इतने हमारे इस लेवल पर रहे। सो आई मीन दिस इज़ अगेन विन विन। देखिए, सोसाइटी के अंदर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत एंड तक रहती है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आप एक सैचुरेशन पर पहुंच गए या आपने एक हाईएस्ट अटेन कर लिया। एवरी माइलस्टोन और टारगेट इज सेट टू बी अचीव्ड बाय योर ओन सेल्फ एंड देन टू सेट अ न्यू वन। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो आई थिंक अगेन अ ग्रेट थिंग फॉर द नेबर्स। उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी चीज़ों को देखकर बहुत खुशी होती है। एज अ नेशन उनका एक रवैया जो है ना वो बहुत अच्छा है, ये इस चीज़ के अंदर मुझे नज़र आता है। बाकी और बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, आई डोंट से दैट कि अब वो उनके सारे मामला हल हो चुके हैं, बट दिस कैन बी अ ग्रेट स्टार्ट टुवर्ड राइजिंग एज अ नेशन। ज़बरदस्त। यहाँ पे सवाल हमारा ये भी है कि हमने हर चीज़ में इंडिया के साथ मुकाबला करना होता है, मतलब एक हमेशा से एक नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि यार जो कौमियत है, जो नेशन फर्स्ट है, अगर सीखनी है तो इंडिया से सीखो। Well, no, you cannot really say that कि जी इंडिया से सीखो। इसमें ना हर रीजन के लोगों की अपनी एक थॉट्स हैं। मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि चाइना के अंदर एक टाइम में बीफ जो था वो उन्होंने रोक दिया था, उनकी गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनके पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी जितनी उनके पास कंज्यूमर कैपेसिटी आ रही थी। तो उन्होंने कोई 5-10 साल या 15 साल, आई डोंट रियली नो द एग्जैक्ट स्टैट्स, बट दिस इज़ हाउ एक्चुअली आई रेड समवेयर। तो उन्होंने 15 साल एज अ नेशन सिर्फ गाय कैटल फार्मिंग से कर उन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ाया ताकि हमारी कंज्यूमर की कैपेसिटी को हम अटेन करें। सो दिस इज़ अगेन अ नेशनल काज।
तो मतलब हर रीजन के लोगों से आप ये सीख सकते हैं। और इंडिया अगेन दैट कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर द ह्यूमंस और फॉर द पीपल अक्रॉस द ग्लोब, बट यू कैन नॉट से दैट कि यू कैन ओनली लर्न फ्रॉम दैट। तो इसी तरह अरब के अंदर है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब हमारा और उनका 1947 के बाद रास्ते जुदा हो जाते हैं। 1947 से पहले हम एक सरजमीन पर रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन हम पता नहीं क्यों समझते हैं कि हमारा और इंडिया का एक दफ़ा फिर से कोई मुकाबला हो जाएगा, जबकि इंडिया ये कहता है कि 2025 या 2030 तक हमें जो है चाइना का सामना करना पड़ना है, हमारी और चाइना की जंग होगी। और इंडिया जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना को आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी मार्केट से भी बाहर निकाल रहा है। वेल पहले नंबर पर दो चीज़ें आपने की हैं। एक तो बात आपने ये किया है कि हमारे साथ हम ये समझते हैं, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द इल स्कूल ऑफ थॉट फ्रेंकली। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं, ये चीज़ें सिर्फ हमारे जहनों में डाली गई हैं कि इंडिया अटैक करेगा। नहीं, अटैक नहीं कि इंडियन हमारे दुश्मन है या इंडियन जो है ना उनके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। यार 2 घंटे की फ़्लाइट है दुबई की, ठीक है, पूरी दुनिया में वहाँ पर लोग रह रहे हैं, सारी नेशनैलिटीज़ रह रही है, अराउंड 180 प्लस, ठीक है। अब बात ये है कि वहाँ पर आई हैव पर्सनली वर्क विद इंडियंस, आई हैव पर्सनली डन पार्टीज विद इंडियंस, आई हैव पर्सनली टुक फैमिली आउटिंग हैंग आउट्स विद दैम। तो वहाँ पर कोई इंडियन ये नहीं कहता कि मेरा पाकिस्तानी दुश्मन है, वहाँ पाकिस्तानी कोई ये नहीं कहता कि मेरा इंडियन दुश्मन है। हम इकट्ठे वहाँ पर खाते हैं, पीते हैं, बिजनेस करते हैं, पार्टियाँ करते हैं, ठीक है। हम लोग एक अच्छा सोशल कल्चर जो है ना वो डेवलप करते हैं और एक अच्छी पोजीशन में रहते हैं। बट द मोमेंट वी स्टार्ट प्लानिंग लैंडिंग बैक टू आवर होम लैंड, दीज थिंग्स पॉप अप। सो दिस मीन्स दैट कि ये कुछ चीज़ें रीजनल वाइज हैं जो यहाँ पर एक हमारे अंदर डेवलप की गई हैं, और ये सैडली दोनों साइड पर है, ये सिर्फ हमारे से नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ वोट और जो ह्यूमन सेंटीमेंट है उसको लेते हैं, इंडियन हमारे दुश्मन है, हमने इतने फौजी गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। द सेम काज फॉर द इंडियंस के जी, हमने पाकिस्तान के साथ ये कर दिया। वहाँ पर हमारी इलेक्शन कैंपेन जो मोदी साहब की लास्ट कैंपेन थी वो सारी एंटी पाकिस्तान थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो रियासत के जो लोग हैं ना वो हमें डिवाइड करते हैं, सिर्फ हमारे एरियाज़ में, बाहर नहीं करते। तो आई थिंक ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ना कि वो हमारे दुश्मन है, ये तो बिल्कुल नहीं है। इस वक्त हमें ये सोचना है, जैसे मैंने पहले कहा है, कि कोई हमारा दुश्मन नहीं है। आपकी जंग सारी मईशत की है, आपकी जंग सारी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की है, आपकी कोई फिज़िकल जंग नहीं रही। मुझे बताएं, अमेरिका सुपर पावर क्लेम करता है, पाकिस्तान एटॉमिक मुल्क है, इस तरह से इंडिया भी एटॉमिक पावर है। वो जितने मिसाइल पड़े हुए हैं वो भी वो सिर्फ धमकी ही देने के लिए है ना, उसके ऊपर करोड़ों अरबों डॉलर लग रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस सारा कुछ है। नो वन नोज कि वो कब यूज़ होंगे। आई डोंट से दैट, अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए, आई डोंट से दैट, आई से कि अमन रहे, आई से कि जो है ना हमारा एक अच्छा नेबरहुड के साथ ताल्लुक़ वास्ता रहे, सारी चीज़ें रहें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट ये है कि जो वो चीज़ है वो उसके ऊपर एक आपकी कंजप्शन कॉस्ट आ रही है, वो चीज़ लग रही है, होनी चाहिए, दिफा बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप अगर नई चीज़ें नहीं प्रोड्यूस कर रहे, आप अगर अपनी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए नई चीज़ें सोच रहे हैं, आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर नहीं देख रहे, आप वक्त की रफ्तार के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंडिया टेक के अंदर बहुत आगे जा रहा है, इंडस्ट्री उनकी ऑलरेडी, फिल्म इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत हाइपर है। तो मतलब ये है कि the more money you will be having, the more powerful you are, because the more you will be having the controls over world. आपको पता है अमेरिका की कोई बात नहीं मानता, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सैंक्शंस लगा देते हैं। सैंक्शंस क्या है? दिस इज़ द मॉडर्न शेप ऑफ अ वॉर, कि आप फिजिकली किसी को थप्पड़ नहीं मारे, आप फिजिकली किसी को जान से नहीं मारे, लेकिन आप उसका लेन देन को कट कर रहे हैं। सो व्हाट एल्स लेफ्ट? बिल्कुल जैसे रशिया की उन्होंने एलसीज। Exactly. I mean, see that ना. So economic prosperity and economic war is the key of this century. So जो गवर्नमेंट है वो ये सारे ड्रामे देख रहे हैं कि अब ये जो है ना आपके वेपन्स है और फलाना ढिमकाना, लेकिन जो सही विजनरी लीडरशिप है वो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर काम करी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम किया कि आपके गुड्स एंड सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस कैसे किया जाए, एफिशिएंसी कैसे लाई जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे उसके अंदर लाई जाए। सर लेकिन यहाँ पर एक ये भी तो चीज़ हम देखते हैं कि चाइना के सामने खड़ा होने वाला मुल्क इंडिया है। बॉर्डर पे भी देखें तो गाहे बगाहे जैसे ही चाइना कभी उनके बॉर्डर एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, कभी मार्केट में चाइना का बायकॉट करते हैं। तो चाइना जैसे सुपर पावर के सामने इंडिया का खड़ा होना और मुसलसल जो है इस चीज़ को
रेजिस्ट करना भी तो कोई मायने रखता है ना। हाँ नहीं नहीं, बात पता क्या है, देखें दो चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को कनेक्ट ना करें। एक तो आपने कहा ना कि बॉर्डर की कंटेंशन ये होती रहती हैं, इंडिया वाले भी खबरों में सुनते हैं, हम भी खबरों में सुनते हैं, नो वन रियली नोज कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। So this is again a political stunt and a tactic to keep the people engaged that you are divided, you are not the one. Again, and the second thing is that कि चाइना के साथ अगर टक्कर देनी है, इस तरह की जो आप बात कर रही हैं, देखिए मेरा चाइना अपने आप को सुपर पावर चाहे तो आज क्लेम कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा, कभी ये सोचा है? वो आज भी अमेरिका की सुपरमेसी को क्यों एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है? हालांकि इंडिया और सॉरी चाइना, अमेरिका जो है वो चाइना का मकरूज है, लेकिन चाइना नहीं कर रहा, क्योंकि चाइना का जो मॉडल है ना वो लड़ने वाला या चौधराहट वाला लेने वाला नहीं है। अगर वो चौधराहट ले लेंगे तो चौधरी बनने के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 4 ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, 4 डेरेदारी भी चलानी पैंदी है, 20 बंदियां ਨੂੰ रोटियां भी खवानियां पैंदियां ने। तो उनका ये मॉडल नहीं है। वो कहते हैं भाई हमने कारोबार करना है, हमें पैसा कमाना है। तुम्हें पता है कि हम सुपर पावर बन सकते हैं, लेकिन हमें उस तमगे की, उस ठप्पे की ज़रूरत नहीं है। वो ठप्पा तुम ही रखो, ठीक है, लेकिन जब हमारे मामलात आएंगे या हमारे इंटरेस्ट आएंगे, वहाँ पर हम देखते हैं कि तुम हमारे खिलाफ कैसे करते हो, फिर वो अपनी बात वहाँ पर मरवाते हैं। तो वो बेसिकली दे claim themselves as the superpower by sitting at the table of negotiation at UNGA, यूनाइटेड जनरल असेंबली और एनी मीटिंग और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इस तरह के जितने भी होते हैं। तो मतलब वो चौधरी वहाँ पर हैं, क्योंकि चौधरी को चौधरी कहलवाने से बंदा चौधरी नहीं बनता। चौधरी वो होता है जो खुद ना कहे कि मैं चौधरी हूँ, लेकिन लोगों को पता है कि वो चौधरी है। सो दिस इज एग्जैक्टली इज विद द चाइना। तो चाइना की वो नहीं है कोई कि चौधरी बनने वाला सीन, उनका मॉडल ही यही है। उन्होंने बनानी है चीज़ें, उन्होंने एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, और उन्होंने जो है पैसा कमाना है, दुनिया को अपनी प्रॉस्पेरिटी कमा रहे हैं लोगों ने। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, ये बाइकॉट ट्रेंड इंडिया ने मालदीव के खिलाफ किया, मालदीव कितने ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में गया, अब बाइकॉट चाइना के ख़िलाफ़ है। इससे पहले जो है आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच हर तरह की ट्रेड पाकिस्तान ने सस्पेंड की, और शहबाज शरीफ से लेके अब तक जो हमारे जो है FM है, फॉरेन मिनिस्टर है, बार बार UAE के थ्रू, कभी किसी मीडिया के थ्रू कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है ये कम हो जाए, बॉर्डर्स खुल जाएँ, हालात थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पा रहा। बाइकॉट ट्रेंड आपको क्या लगता है कि इंडियन पाकिस्तानी के खिलाफ भी चलाएंगे? देखें, कौमों की ज़िंदगियों में उतार चढ़ाव आते हैं, कौमें ज़वाल भी देखती हैं, कौमें कहीं रेजिस्ट भी करती हैं, कहीं सेटबैक्स भी फेल करती हैं। तो आई थिंक ये दिस इज़ हाउ लाइफ साइकिल वर्क्स। तो जो यहाँ पर आप अच्छे अगर रिलेशनशिप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर सैडली मसला पता क्या है, आपको सही बताऊँ, हमारे रिलेशंस ठीक बाहर वाले चौधरी होने ही नहीं देते। ठीक है, यानी बाहर की इन्वॉल्वमेंट रहती है ना। बेसिकली अगर आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखें, पाकिस्तान एक वो ख़ित्ता है जहाँ पर अगर आप देखें जियोग्राफिकली तो अमेरिका के स्टेट्स क्यों हैं, सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बैठी हुई है और पॉपुलेशन इंडिया, उसके साथ चाइना, UAE, तेल ईरान के पास है, सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे पास सऊदी अरेबिया, उसके अलावा फिर अगर हम आगे निकल जाते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो रशिया वाली साइड भी, मतलब उसको यहाँ पर ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक यहाँ पर अगर उसकी चुदराहट नहीं है तो इस रीजन में उसके पास कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो ये बात ये है कि हमारे जो है ना एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमारे ये कन्फ्लिक्ट हमें कोई हल नहीं करने देता, लेकिन ये हमने खुद करने हैं। ये तब होंगे जब हम अपने पाँव पर खुद होंगे, खड़े होंगे, और खड़े तब होंगे जब हमारी जो लीडरशिप होगी वो एक इंडिपेंडेंट और सॉवरन स्टेट ऑफ माइंड के साथ आएगी। दे विल से दैट कि हम दोस्ती सबके साथ करेंगे, लेकिन हम किसी के पपेट, हम गुलाम नहीं बनेंगे। ये इतनी बड़ी बात कहेगा कौन? क्या शहबाज शरीफ साहब ये बात कहने की हिम्मत रखते हैं? Well, I don't think so. Not really the शहबाज शरीफ. You can say that even शहबाज शरीफ साहब के जो नेक्स्ट जनरेशन दैट जो कि हमारे ऊपर इम्पोज करने की कोशिशें हो रही हैं, I don't think so they would ever dare to say that. तो these are that you know a group of those puppets जो कि that has been you know ruling over us over the last 3 and more decades.
तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है और लोगों को खुशहाली दिखाने के लिए कि हमने बात कर दी, लेकिन रियल ग्राउंड के ऊपर ये चीज़ नहीं है। और आई थिंक सो इस शहबाज शरीफ साहब या इस तरह की लीडरशिप से एक्सपेक्ट करना भी आई थिंक एक कोई अक्लमंदाना सोच नहीं है। तो जहाँ पर इस तरह का एक हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री बड़ी क्लियर है ना हर चीज़ के अंदर, आपके कैरेक्टर के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर हिस्ट्री बड़ी क्लियर है। तो अब तो वैसे भी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, एवरी पर्सन इज़ अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड ऑडियंस, सिविलियंस एंड एवरीवन अक्रॉस द ग्लोब। तो मतलब अब तो इस तरह की बात नहीं, हर चीज़ बड़ी क्लियर है। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंडिया के आपने कहा कि चाइना को आंखें दिखाई हैं, ये होता रहता है। हम वो जिस चीज़ के अंदर सॉवरन है वो करेंगे, जहाँ पर उनके पर जलेंगे वहाँ पर उनको हाथ बढ़ाना पड़ेगा चाइना की तरफ, और चाइना की भी मजबूरी होगी जो उसने बेचना है। तो ये विन विन बढ़ती रहेगी। ये मार्केट में जो होता है ना लेन देन, इसकी परसेंटेज तो कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये एंड नहीं होता। अब ये नहीं कह सकते कि नाउ यू हैव कम टू द पॉइंट where there is a great wall of China between you and between us, me. No, not at all. There will always way for the diplomacy, always way for the negotiation, always borders are open to exchange, and this is how actually the human kingdom works. So, yeah. दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद करते हैं कि हैदर साहब की राय आपको पसंद आई होगी। बहुत अच्छा लगता है जब भी इनसे प्रोग्राम करते हैं, नई चीज़ें और एक बड़ी पॉजिटिव सोच जो है एक्सचेंज होती है। और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, राय पसंद आई होगी। और इंडिया का ये जो स्टांस था होली के ऊपर टूवर्ड्स चाइना, वाकई ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अप्रिसिएशन के काबिल है। यूनिटी है और नेशन फर्स्ट का जो एक स्लोगन है जो हर इंडियन के अंदर मौजूद है, वो नज़र भी आता है गाहे बगाए। ये थी आज की हमारी वीडियो। I would just like to wrap up by saying this is again a kind of the key example for the other words, even particularly for the Arabs as well, or even particularly for the Muslims as well, कि अगर इंडिया के लोग, वो भी इंसान है ना, अगर वो किसी एक पॉइंट पे कॉमन हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। ये सीखने की चीज़ है, ये एक सीखने की चीज़ है। देखिए ये कभी भी सोचना चाहिए कि यार मुझे सिखाने वाला कौन है, देखना ये चाहिए कि वो सिखा क्या रहा है। इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग गुड फ्रॉम इवन राइट फ्रॉम योर एनिमी, देयर इज नो मोर हार्म इन लर्निंग फ्रॉम दैट। एंड एनिमी इन अ सेंस, एनिमी वो बनाए गए हैं। आई डोंट बिलीव दैट ऑनेस्टली। पढ़े लिखे इंडियन सारे वो लोग नहीं है। असल में मसला ये है अगेन कि हर सोसाइटी के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, तो बस ये चीज़ें चलती है। लेकिन आई अप्रिशिएट इंडियन गवर्नमेंट, I appreciate Indian people. They are lovely laborers, and I wish them a very good luck for that. And if they will keep making commitments and keep taking stance to the way that they have initiated, I think that is gonna be again one of the booming economy in the future. तबाही है, तबाही। Of course तबाही, economic तबाही। सामने वाले के लिए जी तबाही है, और यही है जब आप इकट्ठे हो जाते हैं बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपके क्या रहा कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में